और इसी बीच इलेक्शन कमीशन सो रहा है, या इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता किस तरीके से रवि किशन आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रवि किशन सबके सामने ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं मिला वहां तो सनातन खतरे में आ जाएगा। उन्होंने कुछ इस तरीके से ही कहा है ना। तो एक बात आप मुझे ये बताइए, इलेक्शन कमीशन कहां है? अब कहां है चुनाव आयोग? कहां है ज्ञानेश कुमार? क्या अब उनको नजर नहीं आ रहा कि आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? एक आदमी, एक आईपीएस ऑफिसर, आदमी नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश से जाकर वहां पर जिसको वहां ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, वो वहां पर जाकर एक कैंडिडेट के परिवार को सरेआम वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। क्या वो एक आईपीएस की लैंग्वेज है? आप मुझे बताइए, वो एक आईपीएस की लैंग्वेज है? और आप एक बात मुझे बताइए, तमाम जगह जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी के एक भी कैंडिडेट को, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी अधिकारी हो, उनकी तो वीडियो नहीं आ रही। अगर आप निष्पक्षता की बात करते हो तो दिखाइए एक आध वीडियो जिसमें बीजेपी के जो लोग हैं या बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी धमका रहे हो ऑफिसर साहब। क्या चाहते हैं, गुंडई तरीके से चुनाव हो? जैसे पहले चरण में हमने देखा बीजेपी कैंडिडेट को मारा गया, पीटा गया टीएमसी और कांग्रेस के गुंडों के जरिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के गुंडे और टीएमसी के गुंडे, बीजेपी से बड़ा कोई गुंडा है? ये बताइए ना आप मुझे, बीजेपी से बड़ा कोई गुंडा है? जो अमित शाह वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, जो अमित शाह वहां प्रचार कर रहा है, उनका इतिहास जानते हैं क्या है? हैं? उन अमित शाह का इतिहास तो एक बार खोल कर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन गुंडा है और कौन साधु है। आपको समझ में आ जाएगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि एक आदमी अपनी बहन का कंकाल निकालकर बैंक के अंदर लेकर जा रहा है सिर्फ 20,000 रुपए के पीछे। यानी कहने का मतलब ये कि 18-18 घंटे काम करने वाली सरकार, 18-18 घंटे काम करने वाले नेता मस्त और जनता त्रस्त। वो प्रधानमंत्री जो फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ जो नौजवान हैं उनका फुटबॉल बना पड़ा है। पहले सारी जिंदगी पढ़ते हैं, फिर रोजगार के लिए कभी इस कंपनी में चक्कर खा रहे हैं, कभी उस कंपनी में धक्का खा रहे हैं, उनकी फुटबॉल बनी पड़ी है, वो प्रधानमंत्री को नजर नहीं आ रही। ये आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और वो प्रधानमंत्री जिनकी सारी पुलिस फोर्स बंगाल के चुनाव में तो लग गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं देख रहे कि मणिपुर की स्थिति क्या है। वहां आदमियों के सरों से फुटबॉल चल रही है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर जिस तरीके से नरसंहार मच रहा है, समझ रहे हैं, वहां पर तो जान की कोई कीमत ही नहीं बची। वहां मोदी जी को मणिपुर नजर नहीं आ रहा, लेकिन सिक्किम में फुटबॉल खेल रहा है अगला आदमी। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री होने के नाते ये आदमी मणिपुर में जाकर देखे कि मणिपुर की स्थिति क्या है, वो नहीं देखेगा, लेकिन वहां फुटबॉल खेल रहा है। इनका रवि किशन, उसको अपना उत्तर प्रदेश नजर नहीं आ रहा। ये जिस गोरखपुर से आता है उसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है महोबा, जिस बंगाल की सरजमी पर खड़े होकर ये लोग बोल रहे हैं कि वहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इन्हीं के उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है कि इनकी पार्टी का एक नेता, इन्हीं की पार्टी की एक नेता से यह कहता है कि एक रात मेरे साथ बिस्तर पे बिताओ तो मैं तुम्हें उपाध्यक्ष बना दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, बेटियों को बचाने की जरूरत किससे है? बताइए आप मुझे। बेटियों को बचाने की जरूरत किसी से नहीं, सिर्फ भाजपा के नेताओं से है। क्योंकि बेटियां हिंदुओं के यहाँ भी सुरक्षित हैं, मुसलमान के यहाँ भी सुरक्षित हैं, सिख के यहाँ भी सुरक्षित है और ईसाई के यहाँ पे भी सुरक्षित हैं। अगर आप अपनी बेटियों की हिफाजत चाहते हो, अपनी बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो अपनी बेटियों को इन भाजपा के नेताओं से बचा कर रखें। इसके लिए यह कहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि सत्ता चलाने वाले खुद बे औलाद बैठे हैं। आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? एज अ रिपोर्ट भरोसा है? मैं आपको भरोसा है? मैं आपसे पर्सनल पूछ रहा हूं, बताइए आप मुझे। आप पत्रकार है ना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आपको भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे? बताइए आप मुझे।
हाँ या ना तो बोलिए सर। अरे सर, पूरा देश को भरोसा है। देश वो की किसी बात छोड़ पार्टी का दीजिए, नहीं, देश का मेरे संस्थान साथ है, मेरी बात सुन देश लीजिए, का धरोहर मेरी है। बात सुन लीजिए, मेरे सामने आप भी उसे बदनाम सुन करना लीजिए, मेरी चाहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे सामने पूरा देश नहीं खड़ा, मेरे सामने आप खड़े हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। अगर आपको भरोसा है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि रवि किशन ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, रवि किशन के ऊपर कितने घंटे में कार्रवाई हो रही है, जरा आप बताइए। आप चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, दीजिए इस सवाल का जवाब, दीजिए ना, बताइए। गूंगे हो गए पत्रकार, बताइए ना, चुप हो गए, क्योंकि रवि किशन, भाजपा के जितने भी नेता है ना, उनको ये अपने एक बार को डैडी के लिए सुन सकते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार अपने बाप के लिए गलत सुन सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकार के नेता के खिलाफ ये एक शब्द गलत नहीं सुन सकते। अभी आप ये कि चुनाव आयोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो आप ही कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही कही, गलत नहीं कहा आपने जी। मोहित जी, चुनाव आयोग आखिर इतना मेहरबान क्यों है भाजपा पे? क्या अन्य दलों पे इतना मेहरबान क्यों नहीं हो रहा है? एक बात आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग को एक बात ये समझ में नहीं आ रही, चुनाव आयोग ने अपनी आंखों से देखा है कि जो राम मंदिर का फैसला दे रहा है उसको राज्यसभा मिल रही है, जो इनके खिलाफ जा रहा है उसके घर पर ईडी और सीबीआई आ रही है। तो ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जिस दिन उनका इलेक्शन कमीशन से उनका रिटायरमेंट हो और अगले दिन उनको राज्यसभा प्रदान कर दी जाए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में सब कुछ मुमकिन है। बेटियों के साथ बलात्कार इनकी सरकार में हो रहा है, किसानों पर अत्याचार इनकी सरकार में हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इनकी सरकार में हो रहा है, नौजवानों के ऊपर अत्याचार इनकी सरकार में हो रहा है। इनकी सरकार के राज में एक काम अच्छा नहीं हुआ। टीवी खोलकर देखो तो सिर्फ देश में नफरत का जहर, पूरे दिन देश में नफरत का जहर चलता है। हमारी देश की मीडिया के पास, बिकाऊ दलाल गोदी मीडिया के पास इतना वक्त है कि ट्रंप को ये लोग पूरी ट्रंप को लैमलाइट देते हैं, लेकिन इन पर इतना वक्त नहीं है कि अपने ही देश मणिपुर की स्थिति क्या चल रही है वहां जाकर कवरेज कर लें। ये वो भाड़े के किराए के दलाल पत्रकार हैं जो रिपोर्टिंग करने के लिए अमेरिका तक चले जाएंगे, लेकिन इनकी औकात अपने ही देश के राज्य मणिपुर में रिपोर्टिंग करने की नहीं है। वहां जाके दिखाएं ना कि वहां की स्थितियां क्या है। आप मुझे बताइए, आप वहां जाकर देखिए, ये एक बार भी नहीं दिखाएंगे कि किस तरीके से एक लड़का, एक भाई अपनी बहन की लाश को कंधे पर 20,000 रुपए के पीछे बैंक में लेकर गया। हमारा मोदी जो ये कहता है कि 18-18 घंटे में काम करता हूं, कौन सा काम करता है भाई? तू बता, तूने 18-18 घंटे काम करके ये आधा देश बेच दिया। तू तो अगर पूरे 24 घंटे काम करे तो तुम्हारे अंदर के कच्चे भी बेच दे। तूने तो वो स्थिति देश की कर दी, पूरे देश का भट्टा बिठा दिया है। देश के नौजवानों को तूने बेरोजगारी पर लाके खड़ा कर दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश से बेटियां गायब हो रही हैं, तेरा तो कुछ पता ही नहीं है। तू तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां कर ले, कभी अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर समझ ले, कभी कहे तूने मगरमच्छ पकड़े हैं। तूने जब बचपन में मगरमच्छ पकड़े हैं तो तेरे से आज वो टेररिस्ट नहीं पकड़े जा रहे जो मणिपुर में बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो तो तेरे से पकड़े नहीं जा रहे। तू बातें करेगा लंबी लंबी कि तूने मगरमच्छ पकड़ लिए या वो पकड़ लिए, तू तोता नहीं पकड़ सकता, बात करे मगरमच्छ पकड़ने की है। तूने वो स्थिति कर दी कि अच्छे खासे इंसानों को, एक गधे के बच्चे को भी ये समझ है, एक कुत्ते के बच्चे को भी, एक कुतिया के बच्चे को भी इतनी समझ है कि माँ का दूध पिए, एक गाय के बछड़े को भी इतनी समझ है कि गाय का बछड़ा माँ का दूध पी रहा है। तूने अपने अंधभक्तों की स्थिति वो कर दी कि वो जो है वो गोमूत्र पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, तूने स्थिति वो कर दी। बंगाल में एक बार सरकार बनने दीजिए, दिशा दशा सब बदल देंगे मोदी जी। ऐसा है, तेरा चेहरा हमने 14 से पहले भी देखा था और अब भी तेरा चेहरा देख रहे हैं, तेरी दिशा और दशा दोनों बदल गई, समझ गया? पहले तू एटलस की साइकिल पे आया करता था, आज तू स्कूटी पे आ रहा है, तो तेरी दिशा और दशा तो दोनों बदल गई, वो सबको दिखनी है, लेकिन देश की दिशा और दशा बदल गई है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, क्या उखाड़ लिया? ये महोबा उत्तर प्रदेश में ही आता है जहां पर वो बोल रहा है कि एक रात मेरे साथ 100-200 उपाध्यक्ष का पद देंगे, समझ गए? ये उत्तर प्रदेश की घटना, हाथरस की घटना। उत्तराखंड जहां बीजेपी की सरकार है, समझ रहे, वो मनीषा वाल्मीकि वो वही उत्तराखंड से ही है, समझ गए? राजस्थान इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश इनकी सरकार है, क्या स्थिति बदल गई? हरियाणा इनकी सरकार है, बेटियां गायब हो रही हैं, गुजरात इनकी सरकार है, बताओ वहां से किस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है, देख नहीं रहे? इनके साथ है तभी तो इनकी सरकार है। जनता का विश्वास कैसी बात कर रहे हो? जब तक केचुए जैसे लोग इनके साथ खड़े हैं, जनता की जरूरत ही नहीं है इन्हें, वो लोग इनको जिताने का काम करें, जनता तो इन्हें वोट नहीं दे रही। इनकी औकात एक बस पंचायत का चुनाव जीतने की नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग आज एमएलए एमपी नेता बन के बैठे हुए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं,
जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और वो भी संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं, वो MP MLA बन के बैठे हैं और